हेलो फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि। वेलकम टू माय चैनल जुजीस केक वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक सा बात किया था कि व्हाट इज़ बेकिंग एग्जैक्टली, ठीक है। और अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिगनर्स हैं, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है और जस्ट उनको स्टार्ट करना है बेकिंग करना, तो कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। देखो, इतना कोई हाई फाई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल से बेसिक से इक्विपमेंट है जो मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ, जिसका थोड़ा नॉलेज मैं आपको दूंगी। और ये बेसिक से इक्विपमेंट मोस्टली आपके हर घर के किचन में अभी अवेलेबल रहता है, तो सिर्फ ये सिंपल बेसिक से इक्विपमेंट से आप बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा ये बेसिक इक्विपमेंट का थोड़ा नॉलेज दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये है सिंपल से बेसिक से इक्विपमेंट्स जो हर एक घर में होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको मेजर करने के लिए चाहिए ये मेजरिंग कप्स। ये मेजरिंग कप्स इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में, और अभी तो काफ़ी सारे घरों में भी रहता है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे दो मेजरिंग कप्स मेरे मिसिंग है, और हर एक कप पे उसका मेजरमेंट लिखा हुआ है। जैसे कि ये कप पे लिखा है 1/3 कप, दिख रहा है आपको, ठीक है। 1/3 कप और 85 ml। अगर ml में लेना है तो उसके हिसाब से 85 ml काउंट करके लीजिए, और अगर कप में जा रहे हैं तो उसको 1/3 कप लिखा है। सेम वे ये दूसरा मेजरिंग कप है, इसके अंदर भी लिखा है, देखिए 1/4 कप और 60 ml। नेक्स्ट ये है, इसमें लिखा है 1 टेबलस्पून एंड 15 ml, ठीक है। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू अवर मेजरमेंट, इससे मेजरिंग कप से मेजर करके हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, ठीक है। और अगर हमें छोटे से इक्विपमेंट से लेना है, जैसे कि ये है मेजरिंग स्पून। ये मेजरिंग स्पून हमें काम लगता है जब ये कि हमें बेकिंग सोडा लेना है या बेकिंग पाउडर लेना है, तो उसमें 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून रहता है। तो छोटे वाले में रहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 15 ml और 1 टेबल स्पून। TBSP मतलब कि टेबल स्पून। तो जहाँ पर भी मेजरमेंट में TBSP लिखा हुआ है यानी टेबल स्पून लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से लेंगे। ये है 1 टेबल स्पून। सेकंड है हाफ टेबल स्पून। जहाँ पर भी हाफ टेबल स्पून लिखा है, अगर आप ग्राम में मेजर कर रहे हो तो 7.5 ग्राम दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर ग्राम में मेजर किया, मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आप काउंट करके ले सकते हैं। और टेबल स्पून में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से भी ये यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन है 1 TSP। TSP मतलब टी स्पून। ये बड़ा वाला होता है, दैट इज़ TBSP टेबल स्पून, और ये है TSP तो टी स्पून। तो जहाँ पर भी 1 टीस्पून लिखा होगा तो वहाँ पर हमें इसको मेजर करके लेना है। जैसे कि बेकिंग पाउडर है तो 1 टीस्पून होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ TSP, ये रहा हाफ TSP और 2.5 ग्राम। तो जहाँ पर भी हमें लिखा होगा कि हाफ TSP चाहिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो इससे मेजर करके लेना है। और ये लास्ट वन है, दैट इज़ 1/5 TSP, ठीक है। तो ये है अलग अलग मेजरिंग स्पून और ये है मेजरिंग कप्स। तो बेसिक्स तो हमें ये 2 इक्विपमेंट चाहिए, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून। अगर मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून नहीं है और अगर आपके पास ये परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल। इससे भी आप अपना अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट अपने इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, पर अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर ऑर्डर आ रहे हैं, आप प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं और प्रॉपर एक्यूरेसी से अगर आप करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। ये अभी इनिशियल बेस पे इसका इतना ज़रूरी नहीं है। मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून से भी हो जाता है। मेरा तो एक्चुअली बिजनेस चल रहा है, बेकिंग चल रहा है, तो मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये अपना परचेज़ कर लिया है। तो ये है सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग स्केल। सिंपल इसको ऐसे ऑन ऑफ करना है। इसके ऊपर कोई भी वेसल रख दो जिसमें आपको लेना है, और उसके हिसाब से जितने ग्राम चाहिए, जितना वेट का चाहिए, उतना आप उसमें से काउंट करके ले सकते हो। पर मेजरिंग स्केल में क्या होता है कि हमें पूरा जो भी मेजरमेंट चाहिए वो हमें ग्राम में चाहिए। यहाँ पर हमें कप में मेजरिंग नहीं कर सकते। तो अगर
ये आपके पास अवेलेबल नहीं है और अगर आपको ये परचेज़ करना चाहते हो तो ये भी आप इजीली परचेज़ कर सकते हो। ये भी इतना कुछ हाईफाई नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं रहता है। देखिए इसकी प्राइस ना 250 या फिर 300 अराउंड कुछ रहती है, इतना कुछ कॉस्टली नहीं होता है। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें चाहिए, ये है बीटर, हैंड बीटर। ये अब तो काफ़ी सारे घर में इजीली अवेलेबल रहता है। इससे हम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर मिल्क और जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स है उसको अंदर मिक्स करके इससे थोड़ा हैंड से बीट करेंगे। तो ये एक बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ये सिंपल हैंड बीटर है। इससे आपको ऐसे विस्क करना है, उसको विस्कर भी बोलते हैं, काफ़ी सारी जगह पर इसको विस्कर भी बोलते हैं। तो ये एक हमको रिक्वायरमेंट है बेसिक में। नेक्स्ट हमें चाहिए ऐसे केक टिन, मतलब केक टिन ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास केक टिन अवेलेबल है दैट इज़ ओके। अगर ऐसे केक टिन्स अवेलेबल नहीं है तो परचेज़ करने की इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसे कोई भी अपने घर पे टिफ़िन का बॉक्स रहता है या फिर कोई भी ऐसे बर्तन रहते हैं, ये 4 इंची का बर्तन है, तो जिसमें भी आपको केक बेक करना है उसका ऐसा एक बर्तन चाहिए। याद रहे ये बर्तन स्टील का होना चाहिए या फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए अगर आप इसको OTG में बना रहे हो, ठीक है। तो कोई भी स्टील का बर्तन जो भी अपने घर में अवेलेबल है, ये मैंने अपने टिफ़िन का ही बॉक्स का लिया है, टिफ़िन बॉक्स का ही, मेरे बेटे का है ये। इसमें भी मैं कभी कभी बना देती हूँ। अगर स्मॉल साइज़ का चाहिए तो स्मॉल वाला लीजिए, बड़ा वाला चाहिए तो बड़ा वाला डिब्बा ले लीजिए। तो अगर ये केक टिन वगैरह अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। मेरा तो काफ़ी सारे ऑर्डर रहते हैं। देखो मैंने ये परचेज़ किया है, 7 इंची का है और 80 रुपीज़ का है, तो मेरा तो इससे काम चल जाता है। अगर काफ़ी सारे ऑर्डर रहते हैं तो इसमें से छोटा वाला केक बनाना होता है तो मैं इसमें से बनाती हूँ, बड़ा वाला केक चाहिए तो मैं इसमें से बनाती हूँ। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट्स की। ये हो गए अपने बेसिक से इक्विपमेंट। इसमें से काफ़ी सारे इक्विपमेंट अपने घर में अवेलेबल रहते ही है, जैसे कि ये हैंड विस्कर अवेलेबल रहता है, हर एक घर में रहता है। ये टिफ़िन के बॉक्सेस कोई भी चलेगा, स्टील का होना चाहिए, ये भी अपने घर में अवेलेबल रहता है। ये है मेज़रिंग स्पून और ये है मेजरिंग कप। ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये सिंपल सा 50 या 100 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले ये परचेज़ किया था और इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी नहीं है तो जी मुझे याद नहीं है। तो ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ये एक आपको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि अपने जितने भी इक्विपमेंट्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो पूरे हमें प्रॉपर TBSP या प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से लेना होता है। तो ये अपना एक मेन इक्विपमेंट रहता है बेकिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा नॉलेज दिया है। तो फटाफट से अपने किचन में जाइए, देखिए कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट कि ये 2 इक्विपमेंट आप परचेज़ कर लीजिए। इससे अपना केक का स्पून जो है बहुत अच्छा बनता है। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से हम जाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सिंपल सी एक अगर चीज़ नहीं है तो प्लीज़ ये परचेज़ कर लीजिए। और अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इतने सारे इक्विपमेंट हमने ले लिए, बेसिक से इक्विपमेंट ले लिए, अब इसको करेंगे क्या। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स कौन से लेने होते हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स कौन से लेते होते हैं, और ये जो केक्स हमने इसमें लगाया है, बनाया है, इसको जो इसमें बनाया है उसको हम OTG अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे बनाए, अगर OTG अवेलेबल है छोटी साइज़ का है तो उसमें कैसे बनाएंगे, वो पूरा मैं डिटेल वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते जाऊँगी। तो आज का ये पहला स्टेप था कि हमें कौन कौन से बेसिक से इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि इसको आपसे ये जानकारी आपको थोड़ी काम लगे। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का स्टेप सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।